हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत ने प्रशांत महासागर के एक आइलैंड जहां पर एक विनाशकारी भूस्खलन हुआ था उसके लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की ताकि आपदा के चलते लोगों की जो जिंदगी अस्त व्यस्त हुई है उसे ठीक किया जा सके। आप ये देख सकते हैं, इंडिया टू सेंड $1 मिलियन एड टू लैंडस्लाइड हिट पापुआ न्यू गिनी। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड कितना खतरनाक था, भारत ने क्या कहा, भारत की तरफ से जो ये हेल्प मिलेगी उसके क्या मायने हैं और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है हमारी प्यारी सी कंट्री, ये है प्रशांत महासागर और यहाँ पर आप देख पाओगे पापुआ न्यू गिनी जहाँ पर यह घटना हुई थी। अब कहानी यह है कि कुछ दिन पहले इस आइलैंड की कुछ जगहों पर खतरनाक भूस्खलन की घटनाएं देखी गई जिसके चलते करीब करीब 2000 लोग मलबे में दब गए, करीब 600 से 700 लोग मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला। वहां की गवर्नमेंट लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि बचे हुए लोगों की जान बचाई जा सके। फ्रेंड्स, लैंडस्लाइड जिसे हम हिंदी में भूस्खलन कहते हैं, ये एक तरह की आपदा होती है जिसमें बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा ये अचानक नीचे खिसकने लगता है। इससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। आप ये इमेज देखिए, पहले ये जगह ऐसी थी और जब लैंडस्लाइड हुआ तब ऐसी हो गई, यानी यहाँ से बहुत सारा मलबा नीचे की तरफ खिसक गया। वहीं भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि भारत पापुआ न्यू गिनी की हर संभव मदद करेगा। देन इसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया कि भारत $1 मिलियन की हेल्प करेगा। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तहत एक करीबी दोस्त और पार्टनर के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी के लोगों के साथ भारत सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के समर्थन के लिए $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जो फोरम है वो एक मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसमें भारत के साथ साथ 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एक दूसरे के साथ या कलेक्टिवली इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इनके कोर एरिया है। इसी के साथ इन आइलैंड कंट्रीज के साथ भारत का इंगेजमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट भी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे ये कहा गया कि भारत 2018 में भूकंप और 2019 और 2023 में ज्वालामुखी विस्फोटों के मद्देनजर प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई कठिनाई और तबाही के समय भी पापुआ न्यू गिनी के साथ मजबूती से खड़ा रहा था। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए प्रतिबद्ध है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि भारत की ये मदद इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, भारत बुरे वक्त में दूसरे देशों के साथ किस तरह से खड़ा होता है ये पूरी दुनिया जानती है और ये मदद भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। और ऐसा करके भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत एक जिम्मेदार देश है। दूसरी बात, जब कोई भी आपदा आती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मेडिकल सर्विस जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, स्पेशली छोटे बच्चे और महिलाओं को जो कि आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में एक छोटी सी हेल्प भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा आप देखोगे कि पापुआ न्यू गिनी भारत का एक दोस्त है और इसी के नाते भारत की ये जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो उसकी हेल्प करे। हालांकि वहां पर कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा खराब है। यूएन की तरफ से ये कहा गया कि मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनके लिए इस बात की संभावना कम है कि वो जिंदा बचे होंगे, इसलिए रेस्क्यू मिशन को रिकवरी मिशन में शिफ्ट किया जाना चाहिए। न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि और भी इस तरह की घटना हो सकती है। पहाड़ी इलाका होने के चलते बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को अच्छी से हेल्प नहीं मिल रही है। लोग बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।